जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से होंगे, सब मस्त और स्वस्थ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठाकुर जी की तो कृपा सब पर बरसती रहती है। देखना ये होता है कि क्या हम कृपा के पात्र हैं। कई बार क्या होता है कि हम चम्मच लेके खड़े होते हैं और हमारे भगवान हमें सागर लेके खड़े हैं। वो सागर देना चाहते हैं, ये हम चम्मच में लें जहाँ हम गागर भर लें। मैं तो सारी सारी चीज़ें अपने ठाकुर जी पर, अपनी ठाकुरानी पर छोड़ देती हूँ। मुझे जे सागर में दें, गागर में दें, चम्मच में दें, बस अपनी कृपा देते रहें। कहते ठाकुर जी को भी पता होता है कि किसी को क्या चाहिए, कितना चाहिए। कहते हैं कि जब हम सॉरी, जब भी हम कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, नहीं मिलता तो ये समझिए कि प्रभु की इच्छा, देर हो रही है तो हरि की इच्छा। क्योंकि हरि को पता है हमें क्या, कब, कैसे देना है। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी चिंता होती है, प्रभु को तो सबकी चिंता होती है। हम लोग कहते हैं कि हमें चिंता होती है, भगवान को क्या चिंता है बहुत चिंता है। जैसे भगत परेशानी में होगा तो भगवान चिंता करते हैं, सबको पता ही है। जितने भी हम भागवत में जहाँ कहीं कोई कहानी पढ़ते हैं, जब तक हम पूर्ण रूप से विश्वास में नहीं जाते तब तक प्रभु नहीं आते हैं। वो कहते हैं पहले सबको पुकार ले, जब पूरे मन से मेरे को पुकारेगा तो मैं तो तेरे हृदय से ही निकल के बाहर आना है। मगर हम संसार में रहते हैं, माया में डूब जाते हैं। जब भूल जाते हैं, जब माया हमें भुला देती है, हम अगर मंदिर की ओर, जब अपने ठाकुर की ओर 4 कदम चलते हैं तो माया हमें 40 कदम पीछे खींचती है। वो माया का प्रभाव कहें, जहाँ हमारे प्रारब्ध, हमारे बुरे कर्म जो हमें पीछे खींचते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। कई बार हम किसी को देखते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती है, किसी का बुरा भी नहीं करता, सबका भले के लिए लगा रहता है। जब देखो मीठा बोलता है। हम उसकी ज़िंदगी की पूरी देख लेते हैं कि उसने तो कोई गलती की ही नहीं, फिर इसको इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। वो उसके कोई पुराने पिछले जन्म के, अनंत जन्मों के कोई कर्म रहे होंगे, प्रारब्ध भोग रहा है जो। हाँ, मगर उसने इस जन्म में एक काम बहुत ही अच्छा किया कि उसने अपना इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपना आगे का जीवन सुधार लिया। हम क्या करते हैं, इस जन्म के कई अनंत जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध भोगने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। हम फिर वही कार्य करते रहते हैं जो ठाकुर जी को नहीं पसंद होते, तो फिर वो आगे की आगे ये क्रम चलता ही रहता है। पहले मैं कर्मों का इतना नहीं ज्ञान था, ज्ञान तो खैर अब भी नहीं है, मगर हाँ इतना तो पता चल ही गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे का फल अच्छा, छल का फल छल जरूर मिलता है। बहुत अपने आप को संभल के चलना चाहिए सबको ही। कोई और भी अच्छे से नहीं चल पा रहा हो तो हम उसको समझाते रहते हैं कि भैया आप लोग, गलती से कोई गलत हो जाए तो अलग बात है, मगर जानबूझकर गलती ना की जाए। किसी के लिए 2 बोल हंस के बोल दो
ताकि कोई मन से परेशान है तो उसको थोड़ी शांति मिलती है। हम अपने प्रभु से ही बात करते रहते हैं जब देखो, क्योंकि किसी और से बात करते हैं तो वही एक ही बात इधर की उधर ना चाहते हुए हो जाती है। मगर हम बहुत कोशिश करते हैं कि कभी बाहर निकलें, किसी से मिलें तो 2 बार राम राम बोलकर हाल चाल पूछ लें, बस। इससे ज़्यादा मेरे को किसी की बातों से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने प्रभु का, अपनी लाडो रानी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। पता नहीं कितना जीवन शेष है तो वो मैं अपने ठाकुर जी के लिए ही निकालती हूँ। ये नहीं है कि दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। समाज में रहते हैं, समाज में भी साथ चलना है, और अंदरूनी तौर से अपने ठाकुर जी के साथ हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय ठाकुर ठाकुरानी मेरे साथ हैं। बस अपने आज मेरे को एक भागवत गीता का प्यारा सा भाव याद आ रहा है। भागवत गीता का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिलता है, मगर कईयों को कहते हैं कि हमें नहीं समझ आती। समझ तो आती है, सरल भाषा में है। हाँ, मैं मानती हूँ संस्कृत में जो है वो है देव भाषा, प्यारी लगती है, समझ आए चाहे ना आए, मगर हृदय को सुकून देती है। हिंदी में है बहुत सरल भाषा में, बहुत प्यारी भाषा में अनुवाद है। बस एक ही कार्य करना है कि खुद को अर्जुन की जगह रखना है। भगवान तो भगवान ही है, अर्जुन की जगह रखकर खुद उनके प्रवचन सुनने हैं। खुद जो उसमें सवाल हैं, सवाल का जवाब तो भागवत में ही मिलता है। अब भागवत गीता का एक मेरे को भाव याद आ रहा है। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा प्यार गीता का। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा प्यार गीता का। अमर है आत्मा सबकी, यही है सार गीता का। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा प्यार गीता का। अमर है आत्मा सबकी, यही है सार गीता का। भक्ति भगवान की करना बताया सबको गीता ने। भक्ति भगवान की करना बताया सबको गीता ने। भगत फिर कैसे भूलेगा भला उपकार गीता का। भगत फिर कैसे भूलेगा भला उपकार गीता का। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा सार गीता का। अमर है आत्मा सबकी, यही है सार गीता का। कर्म निष्काम करने का मर्म बताया मर्म गीता ने। कर्म निष्काम करने का बताया मर्म गीता में। उपनिषद वेद शास्त्रों से भरा भंडार गीता का। उपनिषद वेद शास्त्रों से भरा भंडार गीता का। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा प्यार गीता का। अमर है आत्मा सबकी, बताया यही है सार गीता का। वेद वेदांत के ज्ञाता, बड़े विद्वान विख्याता। वेद वेदांत के ज्ञाता, बड़े विद्वान विख्याता। लगा कर बुद्धि बलहारे,
न पाए पार गीता का लगा कर बुद्धि बलहारे, न पाए पार गीता का। करो नित्य पाठ गीता का, मिलेगा प्यार गीता का। अमर है आत्मा सबकी, यही है सार गीता का। सारा सार गीता का जो मेरे मन में भाव है, मेरे ठाकुर जी के गीता भी है, उनकी ही प्यारी है, उनके हाथों की लिखी हुई है। सारा सार इसी में है। कोई भी प्रश्न है, जैसे इंद्रेश जी पर्चियाँ बनाते हैं, 2-4 पर्चियाँ बना लो, जो कुछ मांगना है वो काम होना है कि नहीं होना ठाकुर जी बता देते हैं। तो वो बना के 4 पर्चियाँ गीता जी में रख के भगवान का सहारा लेकर पर्ची किसी से उठवा लो या आप खुद उठा लो, वो बता देते हैं कि काम कैसे होना है, कैसे करना है। अच्छा लगता है, वो सरल भाषा में बताते हैं। अष्ट सखाओं का मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, अष्ट सखियों का तो पता है कि ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं, बहुत प्यारे हैं सभी। जो ठाकुर जी इतने प्यारे हैं तो उनके सखा क्यों नहीं प्यारे होंगे। मेरे को तो ये मैं परिवार देखती हूँ, मेरा सुंदर सा, मेरा प्यारा सा परिवार, मेरे को नहीं पता चलता। मैं कई बार तो बड़े मन से सजाती हूँ, कई बार नहीं इतना ध्यान दे पाती। सब एक सी पोशाक पहने कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ कृष्णा। चलिए, आज गीता जी का ही एक और भाव आ रहा है मेरे मन में। हमको है प्यारी हमारी ये गीता, श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। हमको है प्यारी हमारी गीता, श्री मुख से गाई मुरारी ये गीता। वेद पुराणों का सिद्धांत गीता, पापों का करती अंत ये गीता। मंत्रों से परिपूर्ण प्यारी ये गीता, श्रीमुख से गाई मुरारी ये गीता। हमको अमरता सिखाती है गीता, मृत्यु के भय से बचाती है गीता। भय से ये निर्भय बनाती है गीता, श्रीमुख से गाई मुरारी ये गीता। हमको है प्यारी हमारी ये गीता, श्रीमुख से गाई मुरारी ये गीता। जीव से ब्रह्मा बनाती है गीता, सब भेद भाव मिटाती है गीता। सबका है कल्याणकारी है ये गीता, श्रीमुख से गाई मुरारी ये गीता। हमको है प्यारी हमारी ये गीता, श्रीमुख से गाई मुरारी ये गीता। ये श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कई बार होता है ऐसा कि किसी से बात हो रही थी तो वो बोले कि मैं तो अयोध्या जा रहा था श्री राम जी को मिलने के लिए। मेरे को राम जी का स्वरूप बहुत प्यारा लगता था। तो जब कोई तारीफ़ करता कृष्ण भगवान की तो वो कहते अरे नहीं, ये तो सखियों के संग नाचते ही रहते हैं, जब देखो राधा राधा को पुकारते रहते हैं, मुरली लेके राधा को मनाते रहते हैं। कभी
कोई रासलीला में जब देखो माखन चुराते हैं, पता नहीं कौन कितनी कितनी जो लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। तो एक बार किसी ने कहा ऐसा करो, अयोध्या जी जाना है तो आप चले जाओ, मगर उससे पहले जाते जाते एक बार हमारे साथ वृंदावन भी चलो, चलो मिल लो। वो कहते चलो ठीक है, अयोध्या जी जा रहे हैं तो पहले वृंदावन चलते हैं। वो जैसे ही वृंदावन में आए, ठाकुर जी को देखा, वृंदावन में बांके बिहारी को देखा, बस वहीं के होकर रह गए। अब वो बरसाना धाम में उनको वास मिल गया है। वो कभी ठाकुर जी और राधा में अब उनको कोई भेद नहीं रहा। ये भी हमारे प्रभु की लीला है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो राम जी को चाहता था, मगर ये ठाकुर जी ने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया। तो फिर वहाँ बैठे बैठे उन्होंने भी बात, किसी और से बात हो रही थी तो वो भी बताने लगे कि अगर इन्होंने सिर्फ माखन ही चुराते, जमुना जी पे चीर चुराए, बहुत जो भी लीला करी हैं सबको पता है। और बचपन में कई राक्षसों को भी मारा, पूतना का वध किया, कुल 6 दिनों के थे। कुब्जा को इन्होंने रूप दान किया, कुब्जा का उद्धार किया। माखन चुराते थे, ये लीला करी, गोवर्धन पर्वत उठाया। वो कहते मैं सब कुछ, मैंने लीला सुनी थी, सब पता है। मगर जब इन्होंने अर्जुन के सारथी बने, इन्होंने जो गीता लिख दी, तब मैं इनको भगवान माना। कि अगर इन्होंने गीता नहीं लिखी होती, भगवत गीता का स्वरूप हमें नहीं प्राप्त हुआ होता, तो कहते मैं इनको भगवान नहीं मानता। ये भी मेरे ठाकुर जी की लीला का एक हिस्सा है। किसी के मन के कोई भी भाव होते हैं, ठाकुर जी किसी भी तरह उसको मिला देते हैं, उसके मन की सारी शंका दूर कर देते हैं। जैसे मैं बार बार बताती हूँ अपनी बात, मेरे को नाम जप करती थी मैं, सिमरन ऐसा नहीं है, मगर मेरे को यही था कि हाँ कोई ज़रूरत पड़ गई, काम पड़ गया, वो चलता रहता था मेरे अंदर। मेरे को भगवत प्राप्ति का कोई वो नहीं था भी भगवान मेरे को मिल जाए। हाँ, मेरे को इनका स्वरूप, इनके लिए नाचना गाना अच्छा लगता था, मगर जो भाव मेरे मन के अंदर है वो मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। मेरे ठाकुर जी ही जानते हैं। मेरी लाडो को पता है कि मेरे अंदर कौन कौन से भाव, कैसे कैसे भाव उमड़ कर आ रहे हैं। वो मेरे को अब कथा, व्यास जी के मुख से कथा सुनकर अब इंद्रेश जी को फॉलो कर लेते हैं, श्री पुंडरीक जी और मेरे प्रेमानंद महाराज जी। बस उनसे तो सारा कुछ सुन के कोई भी अब मन में शंका तो रह ही नहीं गई है। सारी शंकाएं दूर हुई हैं, ठाकुर जी ने ही करी है, ये भी लीला है। मैं तो हर टाइम इनकी लीला में ही खोई रहती हूँ। जैसे आज एक भी भाव मेरे मन में आता है, वो तुरंत ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आकर कर देते हैं। मेरे को लगता है कि ठाकुर जी ये भी आपकी लीला, बस माया से बचाते रहना, मोह माया से बचाते रहना। थोड़ी जो माया महालक्ष्मी जी के रूप में चाहिए वो तो चाहिए, क्योंकि संसार में उसके बिना गुजारा नहीं, और आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं। जो चाहिए आप ही से चाहिए, आप ही से मिलना है। एक भाव आज गंगा मैया का ही बहुत आ गया, गीता जी पढ़ते पढ़ते गंगा मैया का भी आ गया। अगर ढोल हो साथ में तो उसके तक कीर्तन का आनंद ही कुछ और है। मगर मैं तो अपने ठाकुर जी को रिझाने में लगी हूँ। मेरे को पता नहीं किसी को ये पसंद आता है कि नहीं आता। अब गंगा मैया का, क्योंकि कल है गंगा
का अवतरण शायद मेरे को ज़्यादा नहीं पता। हे गंगा मैया मुझको तेरा सहारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। हे गंगा मैया मुझको तेरा सहारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। तेरे जल का पान करता रहूं मैं, सुबह शाम दर्शन करता रहूं मैं। तेरे नाम मेरे प्राणों का आधारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। हे गंगा मैया मुझको तेरा सहारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। तीर 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 ऋषि कुटिया बनाए, राम जी के नाम की ध्वनि गुनगुनाए। तीर तीर ऋषि कुटिया बनाए, राम जी के नाम की ध्वनि गुनगुनाए। कर्म ज्ञान भक्ति का आंचल तुम्हारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। दर्शन बंदन जो जन करते, स्नान ध्यान कर भव से है तरते। शीतल निर्मल जल की है धारा, हे गंगा मैया मुझको तेरा सहारा। हे गंगा मैया मुझको तेरा सहारा, किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। किनारा न छूटे माँ कभी भी तुम्हारा। बस मेरे मन के भाव मैं अपने ठाकुर जी के साथ ही साझे करती हूँ। अपने सारे सुख दुख इनको ही सुनाती हूँ। अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है वो हमारा प्रारब्ध होता है, अगर कोई सुख आता है तो वो मेरे ठाकुर जी की कृपा, वो मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैं जब देखो इनकी कृपा ही मानती हूँ। क्या करूँ, थोड़ा पीछे से शोर आ रहा है, गली में कोई चिल्ला रहा है, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरा चैनल मेरा क्या है, मेरे ठाकुर जी का है, मैं तो इन्हीं की वंदना हूँ। मेरा ये चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्री है, फ्री तो नहीं है, एक बार पैसे दे देते हैं ये तो कहने की बात है। चलो जब एक बार पेमेंट दे दी है तो हो गया। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर करें। कमेंट करने में आप कंजूसी करते हो, मत किया करो यार। अगर सुन लेते हो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ, ताकि मेरे में अंदर कुछ कोई गलती हो जाए तो मैं उसको सुधारूं। सभी को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।